अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। आज की वीडियो का मैं स्टार्ट करती हूँ। और मैं ज़रा निकली हुई थी डे आउट पे शयान के साथ। ये फ्राइडे वाले दिन की वीडियो है। तो इन्होंने जो सिटी को काफ़ी हद तक डेकोरेट किया हुआ था क्रिसमस की वजह से, जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो इसके बाद हमारे यहाँ लास्ट वीकेंड पे ब्लैक फ्राइडे था, जिसका काफ़ी शोर मचा हुआ था, काफ़ी एड्स वगैरह आ रहे थे। तो सो आई डिसाइडेड टू गो एंड सी। लेकिन ब्लैक फ्राइडे पे कुछ भी ख़ास ऑफ़र नहीं थी, बस इन्होंने 20% ऑफ़ किया हुआ था। तो 20% जो ऑफ़ है उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं था। अब ये सारे कोट्स जैकेट्स वगैरह ये 9000 5000 से स्टार्ट थे फ़ॉरेन से, और 9000 फ़ॉरेन तक के थे। तो अभी तो बस मैंने बस ये कुछ अभी मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस इनका तो अभी इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। मैंने वैसे 2 टॉप लिए थे जो कि मैं आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊंगी। और ये कुछ शर्ट्स थी, ये भी 1500 इस समथिंग इस तरह से थी। और इसके बाद फिर अभी तो खैर इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब मिड सीज़न में सेल लगेगी 50% ऑफ की, तब इन चीज़ों का काफ़ी फ़ायदा होगा। तब फिर आप अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जो ये 2 टॉप लिए थे वो ये थे। एक ये ब्लैक कलर का था, ये थोड़ा शिफॉन का कपड़ा था, लेकिन ये था कि ये ज़रा लॉन्ग में था। लेंथ इसकी अच्छी थी और इसके स्लीव्स वगैरह और इसका डिज़ाइन गले का मुझे अच्छा लगा था। ये इसकी जो प्राइस थी ये थी, हाँ, इस तरह 1800 फॉरेन की थी। और इसके अलावा एक शॉर्ट में टॉप लिया था, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये था, इसके भी स्लीव्स अच्छे थे और इसका भी स्टाइल मुझे अच्छा लगा था। बस इसके बाद फिर थोड़ा विज़िट वगैरह करके कुछ शॉप्स वगैरह देखने के बाद फिर मैं चली गई थी शावेज़ को लेने के लिए स्कूल से। और शावेज़ जो है ये देखें, ये बाहर पैक होके आ रहा था क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपनी जैकेट्स वगैरह लेके और फिर इसको पिक किया। इसको लेके आने के बाद घर में फिर और भी आज काफ़ी काम थे जो मैंने करने थे, क्योंकि फिर वीकेंड आ जाता है। वीकेंड पे तो फिर और रूटीन टफ हो जाती है, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं बाहर भी जाना होता है, अगर थोड़ा घूमने फिरने, तो उसके साथ फिर घर के भी सारे काम साथ मैनेज करने होते हैं। तो फिर बस इसको मैंने स्कूल से ले आई थी मैं। उसके बाद हमने कुछ टाइम पार्क में स्पेंड किया था। मेरी एक इंडियन फ्रेंड थी जो मेरे से पूछ रही थी कि मैं कौन सा फ्लोर यूज़ करती हूँ और मैं आटा कैसे गूंथती हूँ, यानी रोटी वगैरह। उसका मतलब था कि मैं फुल्का कैसे बनाती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा था कि मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, तो चलें यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं ये 2 फ्लोर यूज़ करती हूँ, एक ब्राउन होता है और एक वाइट होता है। तो ये जो मैं अभी ओपन कर रही हूँ ये वाइट फ्लोर है। ये मैंने मिक्स किया था 2 पोर्शन इसके, और साथ में ये वाला जो था ये ब्राउन फ्लोर है। ये फिर यानी वीट फ्लोर है ये ना। तो इसको मैंने इसके साथ मिक्स करके और फिर इस तरह, क्योंकि अगर खाली वीट फ्लोर की करें तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। तो इसीलिए मैंने वाइट एंड ब्राउन दोनों को कलर उसका मतलब बैलेंस करने के लिए हम ये दोनों फ्लोर यूज़ करते हैं। तो इसको बस मैंने आटे की तरह गूंद लिया था, थोड़ा पानी नमक के साथ, और हाथों पे ज़रा ऑयल लगा लिया था, ताकि फिर आटा बहुत ज़्यादा हाथों पे चिपकता नहीं है। और बस इसको नीम गर्म पानी के साथ जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह मैंने इसको गूंद के रख लिया था। और इसके बाद इसको यह है कि थोड़ी देर 30 मिनट्स का स्टे दे दें, तो ये काफ़ी हद तक बैलेंस होकर सेट हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं सालन भी बना रही थी आलू मटर का। और ये देखें तो माशाल्लाह से सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, और साथ मैंने ये पेड़ा ले लिया था, और फिर इसकी अच्छी सी रोटियां बन गई थी। ये है जी, हमारी रोटी तैयार हो गई थी। और ये दरअसल इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इस पे ज़रा इस तरह अगर आप चाहें तो इसके कोई कपड़ा लेके उससे इसको प्रेस करके भी तो ये रोटी अच्छी तरह से पक जाती है। और इसके साथ मैं अभी आपसे शेयर कर रही थी, मैं ये बना रही थी आलू और चीज़ के कटलेट्स। इसमें मैंने आलू बॉयल किए थे और साथ ये कुछ वेजिटेबल्स थी, और ये साथ चीज़ के स्लाइस थे, तो ये मैंने ऐड किए थे। और ये जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, सॉल्ट, रेड चिली, हल्दी और काली मिर्च, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। इसको बस अच्छे से मिक्स करने के बाद तो फिर बाद में एंड पे चीज़ के स्लाइसेस में शामिल कर दिए थे। वो आपकी मर्ज़ी, आप जितने डालना चाहें। और इस तरह से ये बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। और फिर अगर आप बना के फ्रीज़ कर लें तो घर में फ्रोज़न आइटम में फिर हेल्दी घर की बनी हुई कोई ना कोई चीज़ हो, तो किसी वक्त आपको कुकिंग करने का नहीं भी मूड होता, तो फिर ये चीज़ें बड़ी काम आ जाती हैं। तो इसलिए फिर मैंने बस ये इसमें सब ऐड करके और फिर मैंने इसमें चीज़ स्लाइस ऐड कर दिए थे।
और बस इसको आप जो भी शेप देना चाहें अपने हाथों से, बस हाथों पे ऑयल लगा लें और फिर इसको दे दें। मैंने वैसे ये बच्चों के लिए डोनट्स की शेप दे दी थी, इसी तरह राउंड में करके मैंने तो अपनी फिंगर के साथ ही इसको ना अच्छे से इसकी डोनट की शेप दे दी थी। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत खुशी होती है और फिर वो खुश होकर खा लेते हैं कि वो डोनट बने हैं। तो फिर इसके साथ मैंने ये इसको एग लगाया था और ये वाले ब्रेड क्रम्स थे जो मैं यूज़ कर रही थी। और इस तरह के फिर कामों में बच्चे आगे ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों के साथ मिलके खैर फिर उनको भी मज़ा आता है, इस तरह उनकी भी कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी हो जाती है, खुश होते हैं, फिर इस तरह वो शौक़ से भी खाते हैं। तो आप बच्चों को भी इन कामों में थोड़ा सा इन्वॉल्व किया करें, लेकिन ये ध्यान रखा करें कि जिस तरह ऑयल वगैरह है, गर्म ऑयल, बस इस चीज़ का ज़रा सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ बस फिर मैंने ये इनको अंडे में डिप किया था, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में लगाए थे, तो ये माशाल्लाह बड़े अच्छे बन गए थे। और इसके बाद बस इसको शैलो फ्राई किया था, डीप फ्राई नहीं किया था, बस शैलो फ्राई किया था। ये देखें, अभी इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ मैंने अभी फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए, ताकि वो लोग खा लें। और ये बच्चों को लंच में देने के लिए भी अच्छा आइडिया है कि अगर आप बच्चों को स्कूल में लंच में भी साथ दे दें। और इसको वैसे आप सैंडविच में भी डाल सकती हैं इस मिक्सचर को, और ना सैंडविच भी अच्छे बन सकते हैं। और इसके बाद ये फ्राई हो गए थे और ये जो थी ये इनकी फ़ाइनल लुक थी। आप केचप, मायोनेज़ किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स लगाने से ये थोड़े क्रिस्पी भी हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो यकीनन आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये नेक्स्ट सैटरडे की वीडियो थी। हम लोग बाहर घूमने के लिए निकले हुए थे। ये क्रिसमस ट्री था, काफ़ी इन्होंने अच्छा किया हुआ था। और ये देखिए ये कितना प्यारा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। वैसे तो ये रात में इसकी लाइटिंग वगैरह ऑन होगी, लेकिन ये दिन में भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैं सोचा इसकी भी अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ। तो ये हम लोग भी यहाँ बस बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि सनी डे था, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। और बच्चों के लिए तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग, मैं घर से चाय बना के लेके आई हुई थी, क्योंकि सर्दी काफ़ी होती है। चाय तो वैसे डालते डालते ठंडी हो जाती है, लेकिन हवा ठंडी चल रही होती है धूप के साथ, लेकिन फिर भी आउटडोर चाय कॉफ़ी पीने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने अपनी चाय इंजॉय की थी, साथ बच्चों ने ये केक वगैरह, पेस्ट्रीज ये हमने खाई थी। और इसके साथ साथ फिर हमने चाय पीने के बाद फिर मैं घर से ही, मैं दरअसल मैंने मेरा पिज़्ज़ा बनाने का मूड था, तो उसकी प्रिपरेशन मैं घर में करके आई थी। तो मैं थोड़ी रिलैक्स थी कि मैंने जाके बस जाके उसको बेक करना है। तो मैंने ये पिज़्ज़े का जो आटा गूंदा हुआ था, इसमें मैंने ये इंस्टेंट यीस्ट का 1 टीस्पून, 2 कप था ऑल पर्पज़ फ्लोर, और 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके साथ नीम गर्म दूध के साथ मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया था। और जब तक हम बाहर थे तो इसको 2 घंटे का स्टे भी मिल गया था। और इसके बाद फिर ये, ताकि अच्छे से इसकी जो डो है ना वो राइज़ हो जाती है। और फिर इसके बाद मैंने आके फिर इसको अच्छे से बेक कर लिया था। और इसकी टॉपिंग तो आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैंने चिकन, चीज़ और वेजिटेबल्स की टॉपिंग की थी। और इंशाल्लाह हमें व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।